ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਲਖ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਕੈਮ। ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਗਵਰਨਰ BL ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। तो हुण खबरां विस्तार नाल। खबरां दी शुरुआत दे विच सब तो पहलां गल करदे बिक्रम सिंह मजीठिया नूं, जिन्हां नूं अज वड्डा झटका लग्गिया। दरअसल मानयोग अदालत ने उन्हां दी अगाऊं जमानत पटीशन नूं खारिज कर दिता, यानी कि उन्हां नूं जमानत मिलेगी नहीं ते हुण किसी भी वेले उन्हां दी गिरफ्तारी भी हो सकदी है। उधर हुण जदों नामजदगियां भरन दा वेला आ चुक्या, इस दौरान नामजदगी ते भी उन्हां दी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। हालांकि मजीठिया दे वकील ने हाई कोर्ट तो नामजदगी भरन ते सुप्रीम कोर्ट तक जाण दी मोहलत मंगी है। इस ते कोर्ट दे विस्तार ऑर्डर आउण ते स्थिति हैगी जिहड़ी स्पष्ट हो सकती है। तुहानूं दस दईए कि पंजाब चोणां दे लई नामजदगियां कल तो शुरू हो रही ने, जो 1 फरवरी तक चलणगियां। बिना जमानत दे मजीठिया मिले तो पंजाब पुलिस उन्हां नूं गिरफ्तार कर सकती है। अभी सूचना मिली है, शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया की बेल को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। बधाई देना चाहती हूं पंजाब के तमाम लोगों को, बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस की सरकार को और उस सरकार के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी पर, जिन्होंने आगे बढ़कर हिम्मत दिखाई, मजीठिया के खिलाफ FIR की। मजीठिया अपनी बेल के लिए भागा फिरता रहा। जब तक कांग्रेस की सरकार रही हमने बेल नहीं होने दी। जैसे ही चुनावों की आचार संहिता लागू हुई, सरकार की शक्तियां कम हुई, मजीठिया को भाजपा की मदद से बेल मिल गई। आज हाई कोर्ट ने उस बेल को रद्द कर दिया है। हमने कहा था बेल हुई है, जेल भी होगी, इसे कांग्रेस सुनिश्चित करेगी। हमारे वकीलों ने पंजाब के नशा माफियाओं के खिलाफ इस लड़ाई को कोर्ट में मजबूती से लड़ा और ये जीत हासिल की है। मैं बधाई देना चाहती हूं उन माओं को जिनकी कोख नशा माफियाओं ने उजाड़ दी, पंजाब का भविष्य उजाड़ कर रख दिया। आज ये उन सबकी जीत है। उन सब के लिए एक राहत भरा ये फैसला है कि नशा माफिया अब जेल की सलाखों के पीछे होगा और इस लड़ाई को कोई और नहीं, कांग्रेस की आने वाली सरकार एक बार फिर से आते ही अंजाम तक पहुंचाएगी। तो एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी को और पूरे पंजाब के लोगों को मजीठिया की बेल रद्द होने पर बधाई देते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने एक दावा किया कि सीएम फेस का नाम ऐलानण तो पहला उन्होंने एक सर्वे किया ते नवजोत सिंह सिद्धू ने इस सर्वे नूं लैके आम आदमी पार्टी नूं घेरिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ते हमला करते हुए इस पूरे सर्वे नूं स्कैम कहा। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस ते जनता की राय नूं पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने स्कैम करार दिता है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धू ने कहा है कि 4 दिन में 22 लाख कॉल असंभव ने। आप दे मुखी अरविंद केजरीवाल पंजाब के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने इस के खिलाफ चोण कमीशन को शिकायत दर्ज करवाई है। सिद्धू ने केजरीवाल को भी चुनौती दी है कि वो इस सर्वे का रिकॉर्ड जनता के सामने पेश करें। सिद्धू ने कहा है कि आप दे सीएम फेस के लिए नॉर्मल नंबर का इस्तेमाल किया गया, जिस विच 4 दिन में 21,59,437 कॉल आईयां। जेकर एक कॉल 25 सैकेंड भी होवे तां 24 घंटे में 5,760 तो ज़्यादा कॉल नहीं आ सकते। जेकर केजरीवाल के दावे ते यकीन करिए तो 1 सैकेंड में 12 मैसेज आए तो पढ़ भी लईए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि एक WhatsApp मैसेज या कॉल नूं 15 सैकेंड लगते हैं। जेकर दिन रात भी कॉल या मैसेज आते हैं तो इस प्राइवेट नंबर ते एक दिन में 5,760 तो ज़्यादा कॉल या मैसेज नहीं आ सकते। सिद्धू ने कहा है कि इन मैसेज और कॉल की गिनती के लिए 4 आदमी भी लगाओ तो 1 साल लगेगा। उस विच 30 तो 40 करोड़ रुपए और 5 तो 7 हज़ार आदमी की जरूरत होगी, तद 4 तो 5 महीनों में इसका रिजल्ट आएगा। सिद्धू ने पूछा कि केजरीवाल ने प्राइवेट नंबर से जादूगर बिठा रखे ने। केजरीवाल साहब बात का निशान
केजरीवाल साहब बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लेंदे है ते जे तुसी उन्हां दा मुखौटा लाओ ना तां ही सिंपली अ ट्रिकस्टर, अ हिपोक्रेट. I call him a hypocrite. It is just nothing but a deceptive scheme, a trick to fool the people of Punjab. This has not happened for the first time. What I'm pained is ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ CM ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. We welcome it. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ. But you can fool some of the people some of the time, not all the people all the time. मैं हमेशा सच ਲਈ ਖੜਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ डिसीट करने वाले बंदे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छुपी रहे. इनका मुखौटा मैं उतार दूंगा, इस नकाबपोश को मैं बेनकाब कर दूंगा. आई विल एक्सपोज दिस. ਉਧਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਵੈਧ ਰੇਤ ਖਨਨ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ. ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪਏ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੈਲ ਤੱਕ ਆ ਗਏ. ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ. हाउस दे विच मेयर होए एक लेडी, कमिश्नर एक लेडी होए, ये क्या बात है? नहीं, हम लोग गुंडा हो गए, हमारे के बाहर निकाला जा रहा है, बताइए। उन्होंने देख के वो अंदर गुंडागर्दी कर, उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। जो अंदर गुंडागर्दी कर, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। चाहिए इन्हां नूं कि तुसी डेमोक्रेसी दा गला घोट रहे हो। सरेआम अंदर गुंडागर्दी हो रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। तुसी डेमोक्रेसी दा गला ना घोटो। कभी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? विरोध इस गल दा है कि भी एजेंडा लेके ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਹਿ ਕੇ VOTING ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ 9 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ VOTING ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ. ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? VOTING ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਲੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਅਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ VOTING ਹੋਵੇ. ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਅਰ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡੈਫਰਡ. ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਲੈ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, 13 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਹੁਣ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ
ਇਹ ਜਿਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ VOTING ਕਰਵਾਓ। VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। जो काउंसलर चुन के आई हुई हैं उनके साथ लोग कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, ये आज पूरा शहर देख रहा है। और ये शहर देख रहा है कि जिन धक्के से इन्होंने मेयर बना लिया, उसी धक्के से अपना कानून मार्शल बुलाना ही मेयर का फेलियर है। विरोध करते हैं। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद। झंडा पास कर लिया इन्होंने। प्रशासन की है, क्या कर सकते हैं? प्रशासन जिसकी है उसकी करेगा। ਇਸ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਲੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। चंडीगढ़ नगर निगम की आज हुई बैठक में जमकर हंगामा हुआ। करीब 3 घंटे तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की ओर से जोरदार हंगामा किया गया। यहाँ तक कि पार्षद वेल में आकर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। मेयर, कमिश्नर और यहाँ तक कि नगर निगम के सचिव भी सभी पार्षदों से अपील करते रहे कि वे बैठ जाएं और एजेंडे पर चर्चा करें। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रदेशाध्यक्ष और निगम के पार्षद हरदीप सिंह ने इसको लेकर चंडीगढ़ के प्रशासक को पत्र लिखा और नगर निगम के पार्षदों के दोबारा चुनाव की मांग कर डाली। हरदीप सिंह का कहना है कि अगर सदन इसी तरह से चलता रहा तो अगले 5 साल तक सदन नहीं चल पाएगा। जिस तरह से आज हंगामा देखने को मिला है, ऐसे में शहर से जुड़े विकास के एजेंडे कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए वे पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिख रहे हैं और दोबारा चुनाव करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛਤਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ 13 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ B ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ। एक जनता की टैक्स से ये पैसा बनता है, उससे ही हाउस मीटिंग होती है, उस पर ही विकास के एजेंडे आते हैं। पहली मीटिंग और 3 घंटे से बहस हो रही है। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। कोई एजेंडा शहर का पास नहीं होगा जिस हिसाब नाल सारियां तीनों पार्टियां बिहेव कर रही। जनता की टैक्स की बर्बादी है, पैसे की, आपका क्या कहना है? बिल्कुल टैक्स की बर्बादी है। देखो असी भी, मैं भी श्रोमणी अकाली दल का प्रधान होने दे नाते मेरियां पंजाब च ड्यूटियां लगियां जी, असी भी उत्थों छड्ड के आए हैं। मेरा फर्ज सीगा कि जिहड़ा डंपिंग ग्राउंड वाला मसला है वो हल करिया जावे, वो एजेंडा सी। इस करके मैं भी पंजाब तो चल के आए और ये साडे टैक्स के पैसे नाल उरे रोटी सर्व करी जा रही है और ये सारा कुछ किया जा रहा है, जनता का ही पैसा है। इस करके ये सारा कुछ देखते हुए ये हालात 5 साल मैं तुहानूं कह रहा कि अज असीं दूजा हाउस है, अगे भी यही हालात रहने हैं। इन्हों ना तो कोई नॉमिनेट काउंसलर होना चाहिए है, ना ही अपना ये हाउस दोबारा तो चुन के आना चाहिए है।
बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम की आज पहली बैठक थी और इस पहली बैठक में ही जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में करीब 3.5 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। ऐसे में अकाली दल के इकलौते पार्षद ने इस हंगामे को लेकर प्रशासक को पत्र लिखा। पार्षदों का चुनाव दोबारा से करवाने की मांग कर डाली। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। उधर हंगामे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ कि इस तरह ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ नहीं ਹੋਇਆ ਸੀ। देखिए, जब कोई चीज़ कोई भी पार्टी हो वो हर काम धक्केशाही से करना चाहेगी तो ऐसे हंगामे होते रहेंगे। और यही आज जो कारण बना है कि हाउस की प्रोसीडिंग में सारे जो कायदे कानून है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं ऊपर गैलरी में बैठा वहाँ देख रहा था कन्वेंशन रूम में। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मिनट्स पे ऊपर कभी वोटिंग नहीं हुई। यहाँ तो एक एक लाइन पे भी जाके वोटिंग होती है। ये कन्वेंशन है और रूल्स पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं या नहीं है। कुछ चीज़ें रवायतों के साथ चलती हैं। अगर कोई भी एजेंडा मिनट्स हो या दूसरे हों, हाउस में क्यों लाया जाता है? हाउस की सहमति के लिए। सहमति क्या होती है? या तो सर्वसम्मति हो या वोटिंग हो। तो ये तर्क ना मुझे सेक्रेटरी साहब का समझ आया है ना मेयर मैडम का समझ आया है कि वोटिंग नहीं हो सकती। वोटिंग होनी चाहिए थी। लोकतंत्र में यही होता है कि जिस तरह बहुमत हो उसका हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मैटर सब जुडियस है, उसको डेफर किया जा रहा है एजेंडे को, उसको किस तरह से देखते हैं? और बोलने नहीं दिया जा रहा, सबको मार्शलों द्वारा बाहर भगा दिया। हर संस्था की अपनी अपनी अहमियत है। हाई कोर्ट की अपनी अहमियत है और नगर निगम की अपनी अहमियत है। ये ऐसे तो फिर हाई कोर्ट में जो मामले पेंडिंग है उस पर कभी यहाँ चर्चा ही नहीं होगी। और हाई कोर्ट के मामले जो है वो सालों साल नहीं खत्म होते। तो क्या हाउस की कार्रवाई ठप कर दी जाए? हाउस अपनी मर्यादा में रह के हाई कोर्ट के ऊपर कोई प्रतिकूल टिप्पणी ना करते हुए पूरी बहस हो सकती है यहाँ पे। यही तो है, हाई कोर्ट भी लोकतंत्र का रक्षक है और ये हाउस भी लोकतंत्र का रक्षक है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि यहाँ की जो भावनाएं हैं वो हाई कोर्ट तक पहुँच नहीं गई। क्या बीजेपी पूरी तरह से धक्केशाही कर रही है, जबरदस्ती एजेंडों को पास कर रही है? पहले जो हमें जैसे खबरें मिल रही हैं या जैसे हमने वीडियो देखी है, ठीक है, हमने अब्सटेन किया था। हमारी नीति थी कि हम इस गंदे खेल में नहीं पड़ना चाहते। भाजपा जाने या आम आदमी पार्टी जाने को कौन किसके तोड़ रहा है, और वो हमारे सामने भी आ गया। बिना क्रॉस वोटिंग किए हुए तो कोई मेयर बन नहीं सकता था और वो हुए है। तो ये जो अगर भाजपा ने मेयर बना लिया है तो उसको चलाने के लिए मैंने 2-3 दिन से मैं अखबारों में यही बयान दे रहा हूँ कि आपको एक सर्वसम्मति बनानी चाहिए। कौन से एजेंडे कॉमन हैं? आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो दिया है, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो दिया है। उनमें जो कॉमन बातें हैं उस पर हम 1 साल काम करें। ये नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है तो माइनॉरिटी में और एजेंडे वो हमारे ऊपर थोपे। ये कैसे होगा? एक कम से कम एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे तो आ जाए ना कि शहर के हमने ये काम करने हैं, तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब रात को हमें ऑर्डर आ जाए कि जी सुबह वहाँ लंच पे मीटिंग पे आ जाओ, ये डिक्टेशन नहीं चलेगी। अब ये तब चलती है जब जनता ने आपको पूरा मैंडेट दिया हो। ये एजेंडा हमें दे के ये कहें हमारा एजेंडा पास कर दो, ये नहीं चलेगा। रात को हमें ऑर्डर आ जाए कि जी सुबह वहाँ लंच पे मीटिंग पे आ जाओ, ये डिक्टेशन नहीं चलेगी। अब ये तब चलती है जब जनता ने आपको पूरा मैंडेट दिया हो। ये एजेंडा हमें दे के ये कहें हमारा एजेंडा पास कर दो, ये नहीं चलेगा। एजेंडे से पहले एजेंडे के ऊपर बहस होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, सहमति के साथ हाउस में एजेंडा आना चाहिए। ये करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह के सीन हर मीटिंग में देखने को मिलेंगे। अगर चावला जी उस पर वोटिंग हो जाती तो क्या हो जाता? वोटिंग कराने से देखिए, कानूनन पहलू हर तरह के 2 तरह के होते हैं। अगर मान लीजिए हाउस नहीं भी कंफर्म करता तो उसके लिए बाद में भी एक लीगल राय ले जा सकती है। आज जो पहले कहा जाता है कि लीगल राय लेंगे, आप कर दीजिए कि हाउस ने उसको नहीं कंफर्म किया और ये आगे लीगल राय क्या है? अगर लीगल राय ये आ जाती कि हाउस की जरूरत नहीं थी तो उसको पास मान लेते। इसमें बड़ी क्या बात थी? जब ये एक मन में एक मानसिकता ऐसी हो कि हमने तो राज करना है और राज धक्केशाही के साथ करना है, ये तब चलता है जब आपको जनता ने 2/3 मेजॉरिटी दी हो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी हो। आपको जनता ने मैंडेट में आपको तो 12 सीट दी है, सारी 35 में से 12 हैं, तो आप अपनी मन मर्जी हाउस में कैसे चला सकोगे? रुख मौसम ਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 12.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।